नमस्कार, मैं अनुप कुमार और आपका इस चैनल पे स्वागत है। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट काउंसलिंग फी ऑफ टॉप यूनिवर्सिटीज, ग्रेट यूनिवर्सिटीज, फेमस यूनिवर्सिटीज यू कैन से। हम लोग इसमें ये जानेंगे कि काउंसलिंग फी जो है, जो हमारे देश की बहुत जो फेमस यूनिवर्सिटीज है और जो 2009 में एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटी है, जिसमें हम मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो चाहते हैं कि मेरा इसमें एडमिशन हो जाए, तो वैसे यूनिवर्सिटीज काउंसलिंग फी पिछले साल कितना रखी थी 2023 में, तो इस साल भी उसी के आसपास रखेंगे। इससे आपको फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि हम ये जान पाएंगे कि इस साल हमारा कितना पैसा खर्च होने वाला है। तो जब सीयूटी का रिजल्ट आएगा जैसे ही, तो हम इतना पैसा हमारे पास होना चाहिए कि हम एकदम धड़ाधड़ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकें। तो आप हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड ठीक नहीं होता है, तो वो थोड़ा अपनी खर्चा को धीरे धीरे कंट्रोल कर सकते हैं। जानकारी के लिए मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, हमारे ही चैनल पे कुछ ऐसे कमेंट्स आए हैं जो हमें खुद इस वीडियो को बनाने के लिए विवश कर दिया। उन्होंने क्या कहा कि काउंसलिंग क्या होता है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या उसमें पैसा भी लगता है, क्या ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, क्या काउंसलिंग कराने के लिए यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, ये सारी चीजें हैं। तो थोड़ा सा हम लोग काउंसलिंग क्या है इसको बात कर लेते हैं। काउंसलिंग फी देखेंगे, और एक हमारा दोस्त ने एक गलती किया था, उसी गलती को आपको नहीं दोहराना है। मैं चाहता हूं कि आप वो ना करें, तो वीडियो के दौरान जब वो आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना है, जो कि मैक्सिमम लोग जान रहे हैं, आई थिंक आप भी जान रहे होंगे, आपने सीयूटी पीजी का एग्जाम दिया है कि हाँ हमको फलना सब्जेक्ट से एडमिशन लेना है। जब ये सीयूटी अपना रिजल्ट जारी करेंगे तो उसको स्कोर कार्ड बोल देंगे या रिजल्ट बोल देंगे। इसी स्कोर कार्ड को बेस बना करके हम जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, अपना जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है, हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे ऑनलाइन। हर यूनिवर्सिटी अपना पोर्टल जो होगा उस पर ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन करेंगे तो ये जो मार्क्स आया है ना, आप भी करेंगे और भी करेंगे और भी लोग करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे। तो हर कोई क्या चाहता है कि हम जेएनयू में ही एडमिशन ले ले, कुछ लोग चाहेंगे हम बीएचयू में ही ले ले। तो ऐसे में हर किसी को दिया नहीं जा सकता, तो उसी मार्क्स के आधार पर एक मेरिट लिस्ट बनेगा। तो बीएचयू आपको इन्फॉर्म करेगा कि हाँ हाईएस्ट जिसका मार्क्स होगा उसका पहले एडमिशन होगा। तो उसी के हिसाब से एडमिशन होता जाएगा, आपके पास मेल आते जाएगा, फिर आपको ऑफलाइन वेरिफिकेशन का समय देंगे और आपको ऑफलाइन आना है। ऑफलाइन वेरिफिकेशन ऑफलाइन ही होगा, उस दिन आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आना है, वहां बैठना है, वो लोग डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। कुछ आपके पास नहीं रहेगा तो अंडरटेकिंग आप डाल दीजिएगा। इसी को हम बोलते हैं काउंसलिंग प्रोसेस। तो रिजल्ट आने के बाद जब सारी यूनिवर्सिटीज अपना काउंसलिंग पोर्टल लॉन्च करेगी, तो उस समय आपसे कुछ पैसा लेगी वो, है ना। तो हम लोग को ये जानना है कि वो कितने चार्ज होंगे, उसी के आसपास, है ना। और आपको अपने मनी को थोड़ा मैनेजमेंट करना है, कुछ खर्चे आप रोक सकते हैं। वो होता है ना ऐसे कि कहाँ है, थोड़ा रिचार्ज कर दीजिए, तो वही सब चीजों को रोकना है कि नहीं। तो इससे फायदा ये होगा कि आप एक महीना या 1.5 महीना में, 1 महीना है लगभग, तो इससे आपका कम से कम एक यूनिवर्सिटी का तो काउंसलिंग फी तो बच ही जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं, एक छोटी से हम लोग अगर चीजें रोकेंगे तो एक यूनिवर्सिटी में ज्यादा अप्लाई कर पाएंगे, है ना। तो पहला हम बात करते हैं ड्यू की, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, है ना। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है या दिल्ली यूनिवर्सिटीज जो है, इसने पिछले साल अपना काउंसलिंग का जो फी रखा था वो 250 था, है ना। हमको पार्टिसिपेट करना है कि हाँ हमको दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन कराना है, तो इसलिए हम उसके साइट पे जाएंगे और अपना सब कुछ भरेंगे और उसको 250 रुपया पेमेंट किए, हो गया आपका काउंसलिंग हो गया। फिर वो देखेंगे, मेरिट लिस्ट निकालेंगे। तो ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसने कितना पैसा लिया? 250 लिया। बात करते हैं बीएचयू का। बीएचयू का थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। बीएचयू जो है 300 रुपया इसने रखा था रेगुलर के लिए। हमने यहां आर लिखा है रेगुलर से, कि रेगुलर के लिए है 300 रुपया। और इसमें एक पेड सीट होता है, इसको हम पी लिख रहे हैं। पेड सीट के लिए उसने 700 रखा था। अगर आप दोनों करना चाहते हैं तो आपको 1000 देना पड़ा। तो रेगुलर और पेड सीट दोनों के लिए 1000 देना पड़ा। अब कुछ लोग ये सोच सकते हैं रेगुलर और पेड सीट क्या है, तो मैं आपको बताऊं, रेगुलर जो होता है इसमें कम पैसा लगता है, देख रहे हैं कम पैसा लग रहा है। और पेड सीट जो है इसमें थोड़ा ज्यादा पैसा लगता है, काउंसलिंग में भी ज्यादा लगेगा। और आपका सेमेस्टर जो फी होगा, हालांकि बीएचयू में ईयरली लेते हैं, 1 साल का एक बार लेते हैं, तो जो सेमेस्टर फी होगा इसका ज्यादा होगा, मतलब इससे 2 गुना। देखिए 300 के 2 गुना से ज्यादा है ना। तो आपका जो सेमेस्टर फी होगा वो भी रेगुलर से 2 गुना से थोड़ा सा ज्यादा होगा, है ना। तो बात आती है फायदा क्या होगा, हम क्यों ऐसा करें, हम रेगुलर से ही रहेंगे।
तो रेगुलर में क्या होता है कि इसका थोड़ा कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है और जो पेड सीट लेता है उसका कट ऑफ थोड़ा कम जाता है। मतलब आप ये सोचिए कि आपके किसी बच्चा का आया 160, किसी बच्चा का आया 120, अब वो डर गया 120 वाला कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा। हम चाहते हैं कि बीएचयू में ही लें और मेरा कम नंबर है, तो हमने अप्लाई कर दिया रेगुलर में, और हो सकता है रेगुलर में ना हो उतना नंबर पे, तो जो पेड सीट होता है उसका थोड़ा सा कट ऑफ नीचे जाता है। कितना जाता है? 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, आप मोटा मोटी मान के चलिए 5 नंबर के अराउंड रहता है। रेगुलर और पेड सीट में जो कट ऑफ लगती है दोनों का अलग अलग लगता है ना। तो उसमें क्या होगा कि रेगुलर से जो पेड सीट वाला 5 नंबर कम पे भी बीएचयू में उसका एडमिशन हो जाता है। तो ऐसा ही है, तो इसमें बस थोड़ा सा पैसा बढ़ जाता है, आपका कम नंबर भी आता है तो एडमिशन हो जाता है, इसमें थोड़ा पैसा ज्यादा लगता है, बस यही बात ध्यान रखना है। तो अगर कोई चाहे कि हमको केवल रेगुलर से करना है तो 300 देना है, और कोई चाहे कि हमको दोनों करना है, केवल पेड नहीं कर सकते, दोनों करता है, तो दोनों करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1000 लग जाएगा। मैं अपना बताऊं तो मैं केवल रेगुलर किया था, 300 दिया था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जेएनयू की, बात कर लेते हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ फेमस की बात कर रहे हो, इसका नाम नहीं कर रहे हैं, हर कोई यहां जाना चाहता है ना। तो जेएनयू की अगर बात करते हैं तो निश्चित ही ये बहुत ही ग्रेट यूनिवर्सिटी है, हर किसी का सपना है, कम से कम पॉलिटिकल साइंस वाले का तो है ही है ना। इकोनॉमिक्स वाले सोचते हैं कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाएं, पर पॉलिटिकल साइंस के लिए तो एकदम। तो अभी इसकी अगर बात करें तो इसने 200 रुपये रखा था, हमने इसमें अप्लाई नहीं किया था, तो जो हमारे पास डेटा है उसमें मैंने तो किया नहीं था इसलिए, पर मुझे ध्यान है कि 200 रुपया था। और उसके बाद करें बीबीयू, बीबीएयू, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, पॉलिटिकल साइंस के लिए ये भी यूनिवर्सिटी अच्छा है। देखिए दिल्ली की बात करें तो आप कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आपका कोई भी स्ट्रीम है, आप यहां जाएंगे सब ठीक है। बनारस की बात करते हैं तो यहां भी सब ठीक है। एक चीज आपको ध्यान रखना है, और मैं आपको ध्यान दिला देता हूं कि कोई भी यूनिवर्सिटी अगर वो फेमस हो जाती है ना, तो किसी एक सब्जेक्ट से वो फेमस नहीं होती कि हाँ वहां पे पॉलिटिकल साइंस अच्छा पढ़ाई होता है, हाँ वहां पे हिस्ट्री अच्छा पढ़ाई होता है। थोड़ा सा रेंज हो सकता है, पर ओवरऑल जो यूनिवर्सिटी का नाम होता है वो हर सब्जेक्ट से होता है ना। तो अगर आपको बीएचयू में एडमिशन होता है ज्योग्राफी से, तो ज्योग्राफी भी बढ़िया है, हिस्ट्री भी बढ़िया है, पॉलिटिकल साइंस भी बढ़िया है, मोर और लेस ठीक है, सब इक्वल ही होगा, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी वैसे ही होगा। क्लासरूम, अगर ऐसा थोड़ी कि पॉलिटिकल साइंस वाले का क्लासरूम हाई क्लास रहेगा और ज्योग्राफी वाले का क्लासरूम लगे कि वहां दरी पर बैठा रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। हर जो क्लासरूम मोर और लेस लगभग एक ही रहता है। बोलिए, पेंट होगा तो पूरा डिपार्टमेंट पे पेंट होगा, हर डिपार्टमेंट पेंट होगा, तो यही बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर बराबर ही रहेगा, तो सब ओवरऑल एक ही रहता है। तो अगर पॉलिटिकल साइंस की अगर बात किया जाए तो जेएनयू मतलब बहुत इसका एथी है। और जेएनयू के बाद अगर देखा जाए तो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का है ना, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है आईआर के लिए। इसमें कोर्स होता है पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन, इसके लिए फेमस है। अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पढ़ना है, जिसको हम पीएसआईआर बोलते हैं, जेएनयू अगर पीएसआईआर जो जेएनयू पॉलिटिकल साइंस को 3 भागों में बांट दिया, और जो पीएसआईआर है इसमें इंटरनेशनल रिलेशन है, स्पेशलाइज्ड है ये। तो अगर इंटरनेशनल रिलेशन अगर सबसे बेटर पढ़ाई होता है इस इंडिया में तो जेएनयू है, और उसके बाद कहा जाता है कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है जिसमें पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन का कोर्स है ना। तो इस चीजों को आपको ध्यान रखना। अगर इसी को बात करें, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, सीयूजी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात, यहां भी ये कोर्स है पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन। हम इंटरनेशनल रिलेशन को आईआर लिख देते हैं शॉर्ट में। तो ये कोर्स यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है। तो यहां तो बेस्ट है, 1 नंबर पे रखते हैं, इसको 2 नंबर पर रख लेते हैं, तो आप इसको 3 नंबर पे रख सकते हो। और मैं यहां गया हूं तो बहुत बढ़िया है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक है। मतलब अभी जो भारत पर ये अभी चल रहा है, जो इसका कैंपस है, इसका बड़ोदरा में नया कैंपस मैंने इस साल से अगला साल तक स्टार्ट हो जाने वाला है। 2009 में एस्टेब्लिश हुआ है, तब से ये वहीं चल रहा था गांधीनगर में, ठीक है। सेक्टर 9, सेक्टर 29 और 30, सेक्टर 29 और 30 दो जगह पे इसका था। छोटा छोटा ही है, और उसमें मतलब यूनिवर्सिटी है तो इतना भी छोटा नहीं होगा, स्कूल जैसा थोड़ी होगा, तो यूनिवर्सिटी है। तो ये चीजें अच्छा है, पढ़ाई होता है अच्छा, इंग्लिश का माहौल ठीक ठाक है, तो चीजें बढ़िया है। अभी ये बड़ोदरा में शिफ्ट होने वाला है, तो अब बहुत बढ़िया हो जाएगा, है कि नहीं।
आगे बात करते हैं जेएनयू के बाद हम बीबीयू के पास आते हैं, और बीबीयू की अगर देखें तो इसने भी 200 रुपया रखा था काउंसलिंग फी, है ना, कि 200 रुपया में आपको काउंसलिंग फी आप यहां कर सकते थे। अब देखिए इतनी सारा होते जा रहा है, तो अगर हम पूरा इंडिया की बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की, तो 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है टोटल। इसमें से मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज इसमें शामिल हो गई है सीयूईटी में, कुछ यूनिवर्सिटी निकल गई हो, आपको पता भी है, मैक्सिमम तो है। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है तो जो पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में ये तो पढ़ाई होता ही है ह्यूमैनिटीज के। तो अब बात आती है कि क्या हम सारी यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग करेंगे, तो भाई इतना तो पैसा लग रहा है ना, क्या कर सकते हैं फिर। जैसे आपने एक सुना होगा जो हम लोग आईआईटी जी देते हैं, आईआईटी जी, ZEE सुने होंगे, आईआईटी मेंस, और एक नीट होता है, नीट NEET नीट। अब देखिए नेट और नीट में अंतर है, ये नेट है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, है ना, ये एमए के बाद होता है। आप एमए के बाद जो एमए में सब्जेक्ट रखते हैं उसी सब्जेक्ट से आप नेट कर सकते हैं, लेकिन नीट जो है ये डॉक्टर से रिलेटेड है और ये 12 के बाद होता है ना। तो यहां जो ये दोनों है आईआईटी जी और ये जो नीट है, इसका ज्वाइंट काउंसलिंग होता है। ज्वाइंट काउंसलिंग का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हाँ, जो बच्चा एक जगह एग्जाम दिया और एक ही पोर्टल ओपन होगा, वहां पे हम काउंसलिंग कर देंगे, जो भी फी होगा हम दे देंगे, और नंबर के हिसाब से जहां जहां यूनिवर्सिटीज है वहां कट ऑफ लग जाएगा, वहां जाके एडमिशन ले लेगा डायरेक्ट, ऐसा होगा। लेकिन सीयूटी पीजी में ज्वाइंट काउंसलिंग ना होके पार्टिकुलर काउंसलिंग है, इसलिए आपको हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग काउंसलिंग कराना है। जहां आप चाहेंगे एडमिशन कराना वहां आपको हर जगह अलग अलग कराना है, और ड्यू टू दिस रीजन अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपना अलग अलग पैसा रखी, हर यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस है उसके पास, तो हर यूनिवर्सिटी का आप मान लीजिए अलग अलग पेमेंट है। तो अब इतना सारा में अब किसमें कितना करें। अब कोई बच्चा मान लीजिए, मेरा ही एक दोस्त था जिसने क्या किया, 15 यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग कर दिया, सोचो 15 यूनिवर्सिटीज में, तो आप सोच सकते हैं कितना पैसा लगा होगा उसका। तो आपको ये गलती तो नहीं है करना है, क्या करना, अब उसको हम गलती नहीं बोलेंगे। अब एग्जाम का जब रिजल्ट आएगा, थोड़ा सा आपका कम नंबर आ गया, या यूट्यूब पे आपने देख लिया कि कट ऑफ तो इतना जाने वाला है, तो इसमें प्रेशर में आदमी आ जाता है, फिर सोचता पता नहीं मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो जहां जो भी होप दिखता है आदमी काउंसलिंग कर देता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप पिछले साल का कट ऑफ एनालिसिस आप देख लें, पिछले साल कितना कट ऑफ था, उसका कितना लगेगा, उसी के हिसाब से आपको ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि हाँ इसका आपकी बार कट ऑफ कितना जाने वाला है। अब मान लो कोई यूनिवर्सिटी पिछले साल 80 नंबर पे हिस्ट्री में एडमिशन ली है, हिस्ट्री में 80 मार्क्स आया, उसका एडमिशन हो गया, तो आपको क्या लगता है कि इस साल 220 जाएगा? नहीं जाएगा, थोड़ा मोड़ा अंतर होगा ना, या तो ये चला जाएगा 90, या फिर ये डाउन होके 70 आ जाएगा, 75-80 रहेगा हमें लगभग, है कि नहीं, यही होगा ना। तो उसी के हिसाब से थोड़ा मोर और लेस करके हमको ये सोच लेना है कि इसमें मेरा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लास्ट आते आते और जब रिजल्ट आपका आते आते तो क्या करेंगे, 4 या 5 करेंगे, है ना, 4 या 5 से ज्यादा नहीं करेंगे, 4 या 5 यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग करना, उसमें से आपका किसी में किसी एक में हो जाएगा, तो वो जरूरी हो जाएगा। तो इसको देख लेते हैं फिर आगे। तो ये कहां है, बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में है, और अच्छा यूनिवर्सिटीज है, बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम से है ना। तो ये ठीक है, यहाँ पे अच्छा पॉलिटिकल साइंस भी है, पॉपेट भी है, अच्छा है, यहाँ पे कोर्सेज बहुत सारा है। उसके बाद अगर बात करें, यहाँ देखिए यहाँ भी पॉलिटिकल साइंस, यहाँ भी है, सब जगह पॉलिटिकल साइंस है। उसके बाद 2009 में जितने सारे यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश हुई है, उसमें से मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज ने अपना जो काउंसलिंग फी रखा था वो रखा था 500, है ना। जैसे इसमें हम नाम लेते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पंजाब, कई बार आपको इसका मैं जिक्र किया हूं, ये 500 पैसा ली थी, और इसका नाम आकर हमें याद आ रहा अपनी कहानी कि क्या हुआ था मेरे साथ। मैंने इसमें अप्लाई नहीं कर पाया था, इसमें जैसे मैं सीयूजी में किया था, उसके बाद डीयू में कर दिया, डीयू में करने के बाद बीएचयू में कर दिया, और बीएचयू के बाद बीबीएयू में किया। मैंने 4 जगह किया था। काउंसलिंग कहाँ कहाँ मेरा हुआ, यहाँ पे हो गया, और फिर यहाँ मेरा नाम आ गया, और यहाँ भी मेरा नाम आ गया था, डीयू में नाम नहीं आया, है ना, तो इसलिए यहाँ पे हम रुक गए। तो यहाँ सबसे पहले मैंने यहाँ एडमिशन ले लिया, उसके बाद यहाँ से जब लगा कि यहाँ जब आ गया तो मैं कहा कि अब यहाँ से चलते हैं यहाँ, फिर मैं यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा तब तक पता चला कि बीएचयू आ गए, तो फिर हमने यहाँ एडमिशन नहीं करा के डायरेक्ट बीएचयू में करा लिया। मेरा प्लान था कि बस बीएचयू से डीयू हो जाए तो मैं डीयू चला जाऊंगा, है ना, मैं एक सीरीज में उसको सजा लिया था। तो ऐसा ही आपको करना है, 4 या 5 में करना है, जो कि मैं धीरे धीरे आपको बता दूंगा, है ना।
जैसे लगेगा आप चैनल पे बने रहिए, आपको इस टाइप की चीजें तो मिलती रहेगी। आगे बात करते हैं, पंजाब की बात कर रहा था मैं लास्ट में, जब मैं भी प्रेशर में आ गया था, पता नहीं होगा नहीं होगा, तो इसमें मैं करने की कोशिश किया। हुआ क्या था कि इसको हमने ऐड नहीं किया था, सीयूटी पीजी का फॉर्म भरते समय तो ऐड नहीं किया, तो इसमें हम काउंसलिंग नहीं करा सकते थे। लेकिन जब इनका सीट फुल नहीं हुआ, जिस यूनिवर्सिटी का सीट फुल नहीं होगा वो रीओपन करेंगे काउंसलिंग का, है ना, सब कुछ रीओपन करेंगे। तो रीओपन जैसे इसने किया, पुनः उसने 500 रखा, तो अब रीओपन किया तो अब तो हम कर सकते हैं ना, तो कर सकते हैं। फिर मैं सोचता करूं कि ना करूं, कभी होता है ना आदमी ऐसा सोचता है, कभी लगता है कि हो जाएगा, कभी लगता है नहीं होगा, ऐसा मन में चलता है। जब लास्ट दिन आता है तो गाना सुने ना, यही रात अंतिम यही रात मुश्किल, वो फीलिंग आने लगता है। फिर होता है क्या करे कैसे करे। मैं शाम से सोचना शुरू किया, मतलब थोड़ा प्रोसेसिंग माइंड है मेरा, तो मैं सोचा करूं ना करूं, कभी लगता है कर देते हैं, कभी लगता है नहीं करते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, 9 बजे ऐसा मेरे मन में आया कि नहीं यार कर ही देते हैं, पता नहीं होगा नहीं होगा, कर देते हैं। अब 9 बजे रात को मेरे साथ आया, लास्ट डेट था 11:55 वो बोले थे कि 11:55 के पहले सबमिट कर देना है। मैं इसमें भरना फील किया 9 बजे के आसपास। अब सब कुछ डॉक्यूमेंट निकाला, उसके बाद भरना शुरू किया। और आपको पता ही है कि ये यूनिवर्सिटीज वाले बहुत कुछ पूछते हैं, है ना, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, 10वीं में कितना या 12वीं में कितना नंबर, ग्रेजुएशन में कितना नंबर, घर वाले के इनकम कितना है कि नहीं, सब कुछ पूछते हैं। वो सुने हैं ना, है ना, लुइस डी लोल्मी, है ना, क्या बोला था लोल्मी, लुइस डी लोल्मी, उसने कहा था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री बनाने के सिवा सब कुछ कर सकती है। तो यूनिवर्सिटी पे ये फिट बैठता है, वो आपसे सब कुछ पूछ सकते हैं। केवल क्या नहीं पूछते हैं, आप जो शॉर्ट पहने उसमें कितना बटन है, इसका साइज क्या है, बस इतना छोड़ के वो सब कुछ पूछ लेते हैं। कितना पैसा घर वाले कमाते हैं, अब 10वीं में कितना नंबर लाए हैं, सेमेस्टर 1 में कितना आया है, यहां तक पूछते, जेंडर के तो पूछते, इंपॉर्टेंट चीज है, कैटेगरी ये वो दिस डेट, हर कुछ, एनसीसी किए हैं क्या, कोई कोटा है क्या, आपके पापा जी ऐसा बीएचयू में पहले पढ़ते थे क्या, या अभी एम्प्लॉय है क्या, हर कुछ पूछते हैं, है ना। ये लोलमी वाली बात याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल साइंस में ये बार बार आता है। तो क्या हुआ मेरे साथ, ये 11:55 तो सबमिट कर देना था, और मैं धड़ाधड़ भरना शुरू किया, और इतना डिटेल उन्होंने पूछा कि 11:55 तक मैं सबमिट कर ही नहीं पाया, फाइनली हो नहीं पाया। अब जैसे 11:55 पे जो साइट था क्लोज्ड, अब सोचो मेरा एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, ये भगवान, है ना। तो मैं कर नहीं पाया, तो चलो ठीक है, अगर इधर एडमिशन नहीं हो पाता, अगर ये साइकिल नहीं चलता तो बहुत दुख होता, पर अब खुशी इसलिए होता है कि चलो ये साइट ऑफ हो गया तो 500 मेरा बच गया, है कि नहीं। तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो ये 500 रुपए रखे थे। इसी तरह से आप देखें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड, है ना, CUJ, इसने भी 500 रखा था पिछले साल, जो ऐड किया उसमें अप्लाई किया था वो, और उसने भी 500 रखा था। कुछ यूनिवर्सिटीज और बात करते हैं, जो हैदराबाद यूनिवर्सिटीज है, यूनिवर्सिटीज ऑफ हैदराबाद, क्या लगता है आपको ये कितना रखे होंगे। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने रखा था 300, है ना, कितना रखा था 300, तो इन्होंने भी 300 रख लिया। और एक यूनिवर्सिटीज आपने सुना, कई जगह आपने शायद देखा होगा कि कम मार्क्स पे एडमिशन हो जाता है। कौन यूनिवर्सिटीज है, ये है बिहार में, अच्छी यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार, बिहार के गया जिला में है, ठीक ठाक यूनिवर्सिटीज है, 300 एकड़ में फैला हुआ है, लेकिन कम मार्क्स पे एडमिशन हो जाता है। क्योंकि होता है ना, देखो BHU है, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, JNU है, वो इतना फेमस क्यों हो गया, क्योंकि कैपिटल में है। कोई चीज है जब कैपिटल में होती है, वहां और चीजें व्यवस्थाएं होती है, तो फेमस हो जाता है। आप ऐसा एज्यूम करो कि हम कहीं राजस्थान के कहीं ऐसा जगह बालू वाला इलाके में जहां कुछ विशेष डेवलपमेंट नहीं है, वहां कितना भी बड़ा यूनिवर्सिटीज अगर हम एस्टेब्लिश कर दें तो वहां लोग जाने से कतराएंगे और उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, है ना। तो एक जगह होता है, जगह, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लोकेशन अब बिहार के स्टूडेंट के लिए तो ठीक है, पर बाकी जो लोग हैं, बाकी स्टेट के लोग हैं, अब सोचो गुजरात का आदमी चाहेगा यहाँ आने के लिए, वो सोचता है क्या है जाए वहां, तो इसलिए यहाँ सीट बच जाती है। तो इसमें कम नंबर पे एडमिशन हो जाता है कि नहीं। इसमें तो पिछले साल ऑल एडमिटेड, माने जितना लोग इसमें काउंसलिंग किया था हर किसी का हो गया, चाहे आपका 10 नंबर है, 20 नंबर है, 14 नंबर है, जो भी है। अब ये सोचेंगे 14 नंबर भी किसी का आता है ना, यहाँ पर भी एडमिशन हो जाता है। CUJ
सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड है, इसका भी कट ऑफ कम लगती है। पिछले साल इसका मिनिमम कट ऑफ 14 नंबर गया था, 14 नंबर पॉलिटिकल साइंस में है तो आपका इसमें एडमिशन हो जाएगा। किसी ने कमेंट किया था ना कि सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड जाए कि जेएनयू जाए, हम कहे कि किसकी तुलना किससे कर रहे हो, मार्क्स इसका कितना कम लग रहा है और आप कहां से तुलना कर रहे हो, तो ये ठीक बात नहीं है, थोड़ा कॉन्शियस हो जाओ, है ना। आगे देखते हैं, तो ये आपका हैदराबाद मैंने बता दिया। साउथ बिहार की अगर बात करूं तो ये है, इसका 500 लगा था, है ना। और एक यूनिवर्सिटी और लेते हैं, नेहरू। नेहरू कोई फुल फॉर्म लिखना चाहेगा, लिख दो। नेहरू का क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटीज। अगर आप चाहते हैं वादियों में रहें, मस्त, है ना, ठंडी ठंडी इलाका में, तो आप यहां जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश है, वहां जा सकते हैं। अगर इसके फी की बात करें, नेहरू की अगर बात करें, तो इसका 500 था, इसका 500 था, इसने काउंसलिंग कराया था, 500 लगाया था। और एक यूनिवर्सिटीज है सिक्किम, सिक्किम यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, ये भी मस्त यूनिवर्सिटीज है, ठंडी इलाके में है ना, गैंगटोक में इसका, यहाँ गैंगटोक में ये है। तो इसका अगर बात करें तो ये बहुत पैसा लिया था, है ना। और ये कितना पैसा लिया था, इसने बहुत पैसा लिया था। और ये कितना पैसा लिया था, ये लिया था 750। सिक्किम यूनिवर्सिटीज, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, बहुत अच्छे जगह पे है, आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, शायद फोटो अगर लगा होगा तो आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत अच्छा है। तो ये 750 लिए थे। तो अब ये देखिए इतना सारा यूनिवर्सिटीज है और बहुत सारे पैसे यहाँ लिए जाएंगे, काउंसलिंग में आपका लग जाएंगे, तो आपको इतनी जगह पे नहीं करना है। अगर आप चाहें तो एक दो और नाम मैं बता देता हूं, जैसे एक और नाम लेते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान, है ना, CURAG, है ना, सूराज सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हरियाणा की बात करें, चलो आगे इसको मिटा देते हैं, शॉर्ट में CUR लिख देते हैं, हालांकि RAG लिखाता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, इसकी बात करते हैं, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा की अगर बात करें तो इसने पिछले साल 300 रखा था काउंसलिंग फी, है ना। तो इस प्रकार से जितने सारी यूनिवर्सिटीज है उन्होंने अपना पैसा रखा है। और इसकी अगर बात करें तो 750 ज्यादा है। बीबीयू की अगर बात करें तो इसमें मैंने आपको बताया ही 200 है। और अगर मुझे जो लगा सबसे कम वाला, तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात है, इसने केवल और केवल 100 रुपया रखा था, केवल और केवल कितना, 100 रुपया। पौंडुचेरी यूनिवर्सिटी का क्या मैं आपको बताया कि कितना रखा था उसने, तो अगर मैं बता भी दिया पर मुझे ध्यान ला रहा है कि शायद नहीं बताया, तो पौंडुचेरी यूनिवर्सिटीज की अगर हम लोग बात कर लें तो इसने जो रखा था पैसा पौंडुचेरी यूनिवर्सिटीज, वो 250 रखा था। 250 किसके बराबर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बराबर 250 इसने रखा था। और पौंडुचेरी यूनिवर्सिटीज में 2 कोर्सेज है पॉलिटिकल साइंस का, जैसे जेएनयू में 3 गो है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात में 2 है, उसी तरह से यहां भी 2 है। एक तो पॉलिटिकल साइंस प्रॉपर, आपको MA इन पॉलिटिकल साइंस कराएंगे, और एक है पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो यदि आप 250 रुपया किसी एक को करेंगे ना, तो फर्स्ट टाइम आपको 250 लगा, इस साल भी इसी तरह होगा। फर्स्ट टाइम इसको अगर किए तो 250 देना है, या अगर इसको किए तो 250 देना है। अब एक को कर दिए, फिर दूसरा जब करने जाएंगे और अपना नाम उसमें सब कुछ डालेंगे, तो अब पेमेंट करने जब जाएंगे तो आपको 100 रुपया लिए, है ना। तो अगर आपको दोनों सब्जेक्ट में करना है तो क्या बात आती है, क्या दोनों में कर सकते हैं, था क्यों नहीं कर सकते। कि अब देखिए जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात है, इसमें तो 2 कोर्सेज हैं, MA इन पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन, और दोनों में एडमिशन हम कर सकते हैं अप्लाई, हाँ कर सकते हैं। एक ही सब्जेक्ट के आप एग्जाम दिए हैं, HUQP 18, इसी कोड से इसमें दोनों में एडमिशन हो रहा है, यहां भी दोनों में हो रहा है ना। तो आप एक चीज, कोई यूनिवर्सिटीज ऐसा भी है कि HUQP से ही आपको पॉलिटिकल साइंस में भी एडमिशन दे रही है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी दे रही है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने अलग अलग साइट पे देखना पड़ेगा। अगर ये आप नहीं कर सकते हैं तो कमेंट में मुझे सूचित कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि हाँ कहां कहां एक ही कोर्स से आप अलग अलग स्ट्रीम में आप एडमिशन ले सकते हैं, है कि नहीं। तो ये चीजें है। और ये जो है सबसे कम 100 रुपया, मात्र 100 रुपया इन्होंने रखा था, 100 रुपया दोनों का था। तो आप एक करिए 100 रुपया लगेगा, वो भी करिए 100 रुपया लगेगा। तो सोचिए इतने सारे यूनिवर्सिटीज ने अपना अपना फी स्ट्रक्चर इस तरह से रखा हुआ था, जिसमें BHU अगर आप दोनों कर रहे हैं, पेड सीट लगा रहे हैं, तो आपको 1000 लग जा रहा है। ये देखिए 750 रखे हुए हैं, है ना। दिल्ली यूनिवर्सिटीज भी कम नहीं रखा है, 250 है। अब इसमें से आप 5 भी या 4 भी सिलेक्ट कर लेंगे तो 1500-2000 के आसपास पहुंच जाएगा, है ना। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कितनी यूनिवर्सिटीज में करना है।
जो रैंकिंग है उसका मैं आपको बताऊंगा कि हाँ इसका कट ऑफ इतना लगेगा, इसका इतना लगेगा, इसका इतना लगेगा। मैं एक्सपेक्टेड बताने का मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी हवा में एक रूम में बैठ के सोच रहे हैं 4 लोगों ने हमको फॉर्म भरा है, इसमें लोगों ने इतना बताया था हम डिसाइड कर ले, ऐसा नहीं। पिछले साल कितना कट ऑफ लगा था उसी से हम लोग डिसाइड करेंगे, डेटा के आधार पे ही एनालिसिस करेंगे। पिछले साल जितना कट ऑफ लगा था ना, इस साल उससे बहुत दूर नहीं जाने वाला है, उसी के आसपास रहेगा, है ना। तो ये सारी चीजें आई होप कि आपको पता चल गया होगा। और बहुत सारे ऐसी चीजें आपको पता चला है कि पॉलिटिकल साइंस इतने सारे यूनिवर्सिटीज में होता है पढ़ाई, और ये सारे अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं, है ना। 2009 में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश हुए हैं जहां एमए इन पॉलिटिकल साइंस होता है, आप वहां एडमिशन ले सकते हैं, बेहिजक ले सकते हैं। असम यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, पॉलिटिकल साइंस वहां पढ़ाई होता है, लेकिन बहुत नाम जैसा होता है ना कि बहुत नाम। अब देखो नेहरू है, ये इसका बहुत नाम है कि हाँ यहाँ पर व्यवस्थाएं बढ़िया है और सुकून का वहां लाइफ है, पर असम यूनिवर्सिटीज का उतना नाम नहीं है, पर वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। और कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है ना, तो आप इतना मान के चलो कि स्टेट यूनिवर्सिटी से उसका सब कुछ फंक्शनिंग वगैरह सब कुछ व्यवस्थाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बढ़िया, प्रोफेसर भी बढ़िया है, डेवलपमेंट भी आपका बढ़िया होगा। तो किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। और मैं आपको इस सारे चीजों से मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको 5 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है, कम कर सकते हैं तो 4 में करना है। और मैं अगर बोलूं कि 3 में करना है तो आप मानोगे नहीं, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ आपके साथ भी होगा, है ना। कंफ्यूजन का समय, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं, ये बार बार चीजें चलता रहेगा। तो मैं यही बोलूंगा 4-5 में आपको कर देना है, और कुछ पैसे जो आने वाले समय में खर्च होने वाले हैं तो आप उसका ऐसी कर लीजिए, ताकि जैसे एनटीए अपना स्कोर कार्ड जारी करेगा और 1-2 दिन में हर यूनिवर्सिटीज अपना पोर्टल लॉन्च करेंगी, ऐसे आप समझो कि हर यूनिवर्सिटी रेडी करके बैठी है, जैसे वो जारी करेगा इधर बटन दबाएंगे, उसके बाद आपको जाके उस पर काउंसलिंग करना है। बहुत आसान है, सिस्टमेटिक हो जाएगा हर कुछ, है ना। कि आपको क्या लगता है कमेंट में आप बताइए कि ज्वाइंट काउंसलिंग कराने का एनटीए को करना चाहिए या नहीं। एनटीए को ऐसा व्यवस्था करना चाहिए कि हमें लगता है कि ज्वाइंट काउंसलिंग होना चाहिए। ज्वाइंट काउंसलिंग होगा तो ये सारे यूनिवर्सिटी में हम उसमें प्रेफरेंस दे देंगे, और कहीं एक जगह छोटा सा अमाउंट हमें पे करना होगा तो कितना अच्छा हो जाता है कि नहीं। अब मान लो ना 1000 भी अगर रख देता ज्वाइंट काउंसलिंग का तो ठीक है, 4-5 करेंगे तो ऐसे भी 1500 से 2000 लग रहा है ना। पर इतना तो हो जाएगा ना कि हाँ हर कोई हर किसी में हो गया मेरा, जहां जहां पॉलिटिकल साइंस है सीयूटी में जितना यूनिवर्सिटी शामिल है हर यूनिवर्सिटी में मेरा नाम रहेगा। वहां नहीं लगा, यहां लगा, यहां लगा, जहां लगा एडमिशन ले लेंगे। तो ये चीज है, क्या लगता है आपको ज्वाइंट काउंसलिंग कराने के लिए एनटीए को काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप जरूर बताइए। और आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं वो आप जरूर बताइए, अर्थात आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी क्या है, और वो भी आप जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि कम से कम यहां भी हो जाए। कोई अब तक किया नहीं है पर आपको ये करना है। ज्वाइंट काउंसलिंग के बारे में अपना विचार रखिए, है ना, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं ना तो कुछ चीज होनी चाहिए कि हाँ किसी चीजों पे हम सोच सके क्या अच्छा है क्या बुरा है, ऐसे एनालिसिस होना चाहिए। तो आप ये सोचिए और ड्रीम यूनिवर्सिटी जरूर बताइए, है ना, क्योंकि मैं तो यही समझता हूं कि जब हम बताते हैं तो चीजें सकारात्मक रूप से हमारे पास मिलने की चांसेस बढ़ जाता है। आई होप आपको ये सब चीजें इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। आप बता दीजिए कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, उस टॉपिक पे आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।